जब ज़मीन ने एक नबी को बार बार ठुकराया, जब पत्थरों ने उनके कदमों को लहूलुहान किया, जब अपने ही पराये बन गए और दिल में सिर्फ सब्र और आंखों में आंसू रह गए, उसी अंधेरी रात में जहाँ हर दरवाज़ा बंद लग रहा था, वहाँ आसमान का दरवाज़ा खुला। अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे बंदे से कहा, आओ, तुम अकेले नहीं हो। यह कोई कहानी नहीं, यह उस रात की सच्चाई है जिसने दर्द अरबी काफ, अरबी वाव, अरबी तैन, अरबी बा, अरबी अलीफ, अरबी दाल, अरबी ता, अरबी बा, अरबी नून, अरबी अलीफ, अरबी फासी, ये अरबी अलीफ, अरबी वाव, अरबी रान, अरबी सीन, अरबी जीम, अरबी दाल, अरबी बारी, ये अरबी काफ, अरबी वाव, अरबी अलीफ ममदूद, अरबी सीन, अरबी मीम, अरबी अलीफ, अरबी नून, अरबी ता, अरबी काफ पहुँचा, अरबी दाल, अरबी फासी, ये अरबी अलीफ। यही है सबे मेराज, वह रात जो इतिहास बदल गई। इस्लाम के इतिहास में कुछ रातें ऐसी हैं जो केवल समय की इकाइयाँ नहीं, बल्कि रूहानी क्रांति की मिसाल हैं। सबे मेराज ऐसी ही एक मुकद्दस रात है। यह वह रात है जब अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद अशरफ तैयफ़े ज़मीन से आसमानों की ओर बुलाए गए। यह सफ़र न केवल जिस्मानी था, बल्कि रूहानी, इलाही और इंसानी समझ से परे एक महान चमत्कार था। यह घटना उस दौर में हुई जब नबी अशरफ तैयफ़े की ज़िंदगी का सबसे कठिन समय चल रहा था। मक्का में अत्याचार, तानों की बौछार, सामाजिक बहिष्कार और फिर चाचा अबू तालिब और प्रिय पत्नी हज़रत खदीजा रज़ का इंतकाल, इन सब ने मिलकर उस साल को आमुलहनुक्ता हुज़हलंतन गम का साल बना दिया था। इसी दर्द, थकान और टूटे हुए दिल के बीच अल्लाह ने अपने नबी अशरफ तैयफ़े को ऐसी तसल्ली दी जो इंसानी इतिहास में बेमिसाल है। इसरा, मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र। एक रात जब नबी अशरफ तैयफ़े हरम शरीफ खानाए काबा के पास या उम्मे हानी रंग के घर आराम फरमा रहे थे, तभी हज़रत जिब्रील आए। उनके साथ एक नूरानी सवारी थी, बुराक। बुराक कोई आम सवारी नहीं थी, वह बिजली की तरह तेज थी। उसके कदम वहाँ पड़ते थे जहाँ उसकी नज़र जाती थी। नबी अशरफ तैयफ़े को बुराक पर बैठाया गया और पलक झपकते ही मक्का से बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम पहुँचा दिया गया। कुरान में इस सफ़र का जिक्र इन शब्दों में है, पाक है वह ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक ले गई। सूरह बनी इसराइल 1। बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर नबी अशरफ तैयफ़े ने देखा कि वहाँ पहले के तमाम नबी और रसूल मौजूद हैं। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक हज़रत मुहम्मद अशरफ तैयफ़े ने सबकी इमामत की और नमाज पढ़ाई। यह इस बात का ऐलान था कि अब नबूवत की क़ियादत, नेतृत्व हज़रत मुहम्मद अशरफ तैयफ़े को सौंप दी गई है और आप सभी नबियों के सरताज हैं। मेराज, आसमानों की ओर बुलावा। नमाज के बाद हज़रत जिब्रील अब नबी अशरफ तैयफ़े को आसमानों की ओर ले चले। यही वह हिस्सा है जिसे मेराज कहा जाता है। पहला आसमान। पहले आसमान पर दरवाज़ा खोला गया, वहाँ हज़रत आदम मिले। उन्होंने नबी अशरफ तैयफ़े का स्वागत किया, दुआ दी और कहा, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। हज़रत आदम अपने दाएं देखा तो खुश हुए, बाएं देखा तो रो पड़े। बताया गया कि दाईन ओर जन्नती रूहें हैं और बाईन ओर जहन्नमी। दूसरा आसमान। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा का और हज़रत यहया मिले। दोनों ने नबी अशरफ तैयफ़े का खुले दिल से स्वागत किया और दुआ दी। तीसरा आसमान। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ मिले, जिनकी खूबसूरती का आधा हिस्सा उन्हें दिया गया था। उनका नूर देखकर नबी अशरफ तैयफ़े हैरान रह गए। चौथा आसमान। यहाँ हज़रत इदरीस मिले। वे ऊंचे दर्जे पर थे और इल्म व सब्र की मिसाल थे। पांचवां आसमान। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून मिले। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और चेहरा नूर से चमक रहा था। छठा आसमान। छठे आसमान पर हज़रत मूसा मिले। वे रो पड़े, पूछने पर कहा,
मेरी उम्मत से ज़्यादा इस नबी की उम्मत जन्नत में जाएगी। सातवां आसमान। सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम मिले वे बैतुल मामूर के पास टिके थे, जहाँ रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। हज़रत इब्राहीम ने उम्मते मुहम्मद अशरफ तिएफ़े को सलाम भेजा और जन्नत की खेती, ज़िक्र और नेक आमाल की नसीहत दी। सिदरतुल मुंतहा, जहाँ जिब्रील भी रुक गए। इसके बाद नबी अशरफ तिएफ़े को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। यह वह मुकाम है जहाँ इल्म, नूर और फरिश्तों की हद ख़त्म हो जाती है। हज़रत जिब्रील ने कहा, अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। यहाँ से आगे नबी अशरफ तिएफ़े अकेले गए। यह इंसान और अल्लाह के बीच का वह लम्हा था जो बयान से बाहर है। अल्लाह से मुलाकात और सबसे बड़ा तोहफ़ा। इस मुकाम पर अल्लाह ने अपने हबीब अशरफ तिएफ़े से कलाम फरमाया। कैसे? यह इंसानी समझ से परे है। यही अल्लाह ने नमाज का तोहफ़ा दिया। पहले 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। वापसी में हज़रत मूसा की सलाह पर नबी अशरफ तिएफ़े बार बार अल्लाह से दरख्वास्त करते रहे, यहाँ तक कि नमाज़ें 5 कर दी गईं, लेकिन सवाब 50 का रखा गया। यह अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी मिसाल है। इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी आयतें शिर्क से बचे रहने वालों की मग़फ़िरत की खुशखबरी भी दी गई। जन्नत और जहन्नम का दीदार। नबी अशरफ तिएफ़े को जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाए गए। जन्नत नहरें दूध, शहद और पानी की, नूरानी महल, सुकून और हमेशा की खुशी। जहन्नम सूद खाने वालों की भयानक हालत, ज़िना करने वालों का अज़ाब, झूठ और जुल्म करने वालों की सज़ा। यह सब उम्मत को चेतावनी और रहमत के तौर पर दिखाया गया। वापसी और मक्का में इम्तिहान। नबी अशरफ तिएफ़े उसी रात वापस मक्का पहुँच गए। सुबह यह बात लोगों को बताई तो काफिरों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने फ़ौरन कहा, अगर मुहम्मद अशरफ तिएफ़े ने कहा है तो सच कहा है। यहीं से उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब मिला। सबे मेराज का पैगाम। नमाज मोमिन की मेराज है। सब्र के बाद अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। नबी अशरफ तिएफ़े का मुकाम तमाम मखलूक़ात से ऊंचा है। दुख की रात के बाद नूर की सुबह होती है। इस पे मेराज सिर्फ़ एक घटना नहीं बल्कि ईमान की कसौटी है। यह बताती है कि अल्लाह जब अपने बंदे को बुलाता है तो ज़मीन और आसमान की दूरी ख़त्म हो जाती है। यह रात हमें नमाज, सब्र, यकीन और मोहब्बत रसूल अशरफ तिएफ़े का पैगाम देती है। अल्लाह हमें इस पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेराज के बाद उम्मत, नमाज और इंसान की रूहानी उड़ान। मेराज के बाद नबी अशरफ तिएफ़े का दिल और रूह। जब हज़रत मुहम्मद अशरफ तिएफ़े सिदरतुल मुंतहा से लौटे तो यह वापसी सिर्फ़ जिस्म की नहीं थी बल्कि एक ऐसी रूहानी जिम्मेदारी की वापसी थी जिसका बोझ आसमान भी न उठा सके। अल्लाह ने अपने हबीब अशरफ तिएफ़े को देखा नहीं बल्कि महसूस कराया, अपनी कुर्बत, नज़दीकी, अपनी रहमत और अपनी मोहब्बत का एहसास। नबी अशरफ तिएफ़े अब वही इंसान थे, लेकिन उनका दिल और ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मुतमिन और ज़्यादा रोशन हो चुका था। जो सवाल, जो दर्द, जो गम मक्का की गलियों में उन्हें घेरे हुए थे, अब वे छोटे लगने लगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह की कुदरत को देख लिया था। नमाज मेराज का ज़िंदा तोहफ़ा। मेराज से मिला सबसे बड़ा और हमेशा रहने वाला तोहफ़ा नमाज है। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं बल्कि बंदे और अल्लाह के बीच सीधा रिश्ता। मोमिन की रोज़ की मेराज, रूह की सफाई और दिल की दवा। नमाज क्यों आसमान से मिली? इस्लाम के बाकी अहकाम ज़मीन पर नाजिल हुए। रोज़ा, ज़कात, हज, हलाल हराम,
لیکن نماز وہ عبادت ہے جو زمین پر نہیں آسمان میں دی گئی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نماز کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ نماز کا ہر حصہ معراج کی یاد دلاتا ہے۔ قیام بندے کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، رکوع اپنی عقل اور طاقت کو جھکا دینا، سجدہ انسان کا سب سے اونچا مقام۔ نبی اشرف DFA نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ صحابہ پر معراج کا اثر۔ جب نبی اشرف DFA نے صحابہ کو معراج کی بات بتائی تو ہر دل کانپ اٹھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی بلکہ ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت ابو بکر رضی صدیق کا مقام۔ کافروں نے سوچا تھا کہ اب مسلمان ڈگمگا جائیں گے، لیکن حضرت ابو بکر نے ایمان کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ انہوں نے کہا، اگر محمد اشرف DFA نے کہا ہے تو سچ ہے، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں پر ان پر یقین کرتا ہوں۔ یہیں سے ثابت ہوا کہ معراج صرف نبی اشرف DFA کا نہیں بلکہ امت کے ایمان کا امتحان بھی ہے۔ معراج اور عقل، کیا ہر چیز عقل سے سمجھی جا سکتی ہے؟ کافروں نے کہا، ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمان۔ اسلام جواب دیتا ہے، اللہ کی قدرت عقل کی محتاج نہیں۔ عقل وحش انوبھو کی حد تک ہے، لیکن وہ ایشوری سندیش عقل سے اوپر ہے۔ اگر انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے، روشنی کی رفتار سے بات کر سکتا ہے، تو اللہ اپنے نبی اشرف DFA کو کیوں نہیں بلا سکتا؟ معراج اور امت کی ذمہ داری۔ معراج صرف سمان نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے۔ امت سے 3 سوال۔ کیا تم نماز کو معراج سمجھتے ہو یا بوجھ؟ کیا تم اللہ سے رشتہ رکھتے ہو یا رسم نبھاتے ہو؟ کیا تمہاری زندگی میں سجدہ زندہ ہے؟ نبی اشرف DFA نے امت کو بتایا، جو نماز چھوڑتا ہے وہ روحانی طور پر گر جاتا ہے، اور جو نماز تھام لیتا ہے وہ ہر حال میں بلند رہتا ہے۔ معراج اور صبر کا رشتہ۔ یاد رکھیے، معراج عام الہن اکتا حزہلنتنا کے بعد آئی۔ سب سے پہلے درد، پھر انعام۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ صبر کے بعد ہی مدد آتی ہے۔ جو انسان ٹوٹتا ہے، روتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑتا، اللہ اسے ایسی معراج دیتا ہے جو دنیا نہیں دیکھ پاتی۔ جنت کی کھیتی، معراج کا عملی پیغام۔ حضرت ابراہیم نے امت کو پیغام دیا تھا، جنت کی زمین صاف ہے، اس کی کھیتی ذکر ہے۔ مطلب، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹے لفظ نہیں بلکہ جنت کے درخت، آخرت کی پونجی۔ معراج اور عورت سمان کا پیغام۔ معراج کی رات یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت کی عبادت، اس کی نماز، اس کا صبر اللہ کے یہاں برابر ہے۔ حضرت خدیجہ رض کی وفات کے بعد معراج آئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اے نبی، ہم نے تمہارا درد دیکھا ہے۔ معراج اور قیامت تک کا رشتہ۔ معراج کوئی بیتی ہوئی کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے مومن کے لیے زندہ پیغام ہے۔ جب امت نماز چھوڑتی ہے، گناہ کو معمولی سمجھتی ہے، تو معراج کی روح کھو جاتی ہے، اور جب امت سجدے میں روتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، تو ہر رات اس کی اپنی معراج بن جاتی ہے۔ معراج سے ملنے والے 10 بڑے سبق۔ اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نماز ایمان کی پہچان ہے۔ صبر کا پھل آسمان سے آتا ہے۔ نبی اشرف DFA کا مقام سب سے اونچا ہے۔
अक्ल की भी एक हद है। सजदा इंसान को ऊंचा करता है। जन्नत और जहन्नम हक है। गुनाह छोटा नहीं होता। तौबा का दरवाज़ा खुला है। हर मोमिन की अपनी मेराज हो सकती है। आज के दौर में सबे मेराज। आज इंसान टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन रूह में खाली। मेराज हमें याद दिलाती है, ऊपर जाने के लिए दिल को हल्का करो, गुनाह का बोझ उतारो। नमाज थामोस पे मेराज कोई दास्तान नहीं, बल्कि ईमान की कसौटी। नमाज की अहमियत, अल्लाह की मोहब्बत का ऐलान। यह रात कहती है, जो सजदा करता है वही बुलंद होता है। अल्लाह हमें नमाज का पाबंद है, मेराज के पैगाम का अमीन और नबी अशरफ दिए की सच्ची उम्मत बनाए। आमीन। सबे मेराज कोई बीती हुई रात नहीं है, वह आज भी जिंदा है। हर उस दिल में जो सजदे में झुक जाता है, जिस नबी अशरफ दिए को आसमान बुला ले गया, वही नबी अशरफ दिए हमें नमाज का रास्ता दे गए, ताकि जब दुनिया हमें तोड़ दे तो हम रब से जुड़ जाए। अगर दिल भारी हो तो सजदा कर लेना, क्योंकि जो झुकता है वही अल्लाह के यहाँ सबसे ऊंचा होता है। यही है सबे मेराज का पैगाम। दर्द के बाद नूर और सजदे के बाद मेराज।